नमस्कार दोस्तों। सिविल कोर्ट ऑफ बिहार रिक्रूटमेंट 2022 सिविल कोर्ट में जो है आपको क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर, कम डिपोजिशन राइटर, उसके बाद प्यून का और सब मिलाकर के टोटल अप्रॉक्स जो है 8,801 वैकेंसी आने वाला है। क्लर्क का आपका है 4434 पोस्ट, स्टेनोग्राफर है 1562, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर जो होता है उसका पोस्ट है 1132 पोस्ट है। प्यून का है 1673 पोस्ट जो है टोटल 8801 यानी कि 8,801 पोस्ट आने वाला है। ये अभी पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो एक लेटर लिखा गया है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स से बात करेंगे। तो इसका जो पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है, या पिछला बार कैसे कैसे इसमें इसका प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट का, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये पटना हाई कोर्ट द्वारा जो है एक हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, इसके द्वारा एक लेटर लिखा गया है। इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है उनको एक लेटर लिखा गया है। लेटर पटना कम कन्वीनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी को लेटर लिखा गया है, जिसमें ये जितना सारा पोस्ट है खाली है, अभी जितना सारा पोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसेस फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंट क्लास 3rd पोस्ट, जितना सारा ग्रुप सी और प्यून तो ग्रुप डी में आएगा, तो इस सारे पोस्ट को जो है फिल करने के लिए एक लेटर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि क्लर्क का 4434 पोस्ट खाली है, स्टेनोग्राफर का 1562 है, जो कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर होता है उसका 1132 पोस्ट खाली है, प्यून का 1673 पोस्ट खाली है आपको। तो इन सभी पोस्टों को फुलफिल करने के लिए एक वैकेंसी का जो है हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में यानी कि जुलाई में आपको जो है ये आ जाए। और श्योर है कि अब ये जो है पिछला जो इसका हुआ था ये 2016 में आपको आया हुआ था, और उसके पहले 2011 में आया था, यानी कि 5 साल का गैप था। अभी हमको लगता है कि 6 साल का गैप हो गया है। तो ये बहाली जुलाई में आपको जो है ज़रूर आ जाएगा। जुलाई में आपको जो है आने की पूरी संभावना है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, उसी के बारे में जो है पूरी तरह से डिटेल्स जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें जो भी प्रकार है सब के लिए अलग अलग, पहले तो क्लर्क के लिए आपको अलग फॉर्म भराता है, क्लर्क के लिए अलग भरा जाता है, फिर स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अलग भराता है। उस समय टाइपिस्ट नाम था, तो टाइपिस्ट एक तरह से ये जो राइटर यहाँ पे लिखा हुआ है ये टाइपिस्ट ही है, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, यानी 1132 पोस्ट है ये आपको टाइपिस्ट का ही पोस्ट है। तो और इसके बाद 1673 पोस्ट है जो प्यून का है। सबसे पहले क्लर्क का बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जब नोटिफिकेशन आता है, पिछला वाला नोटिफिकेशन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो पिछला जो आया था नोटिफिकेशन, उसमें आपको जो पहला हुआ था पीटी हुआ था, पहले जो है पीटी हुआ था, जिसमें पीटी जो है आपको 100 नंबर का हुआ था। पीटी जो है आपको 100 नंबर का हुआ था, जिसमें जो क्वालिफाइंग नेचर था, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है मेंस में। तो इसमें आपको क्या हुआ था कि 100 नंबर में आपको जीके पूछा गया था, जीके के बाद जो है मैथ पूछा गया था, मैथ के बाद जो है आपको रीजनिंग इसमें नहीं पूछा जाता है, जीके मैथ इंग्लिश पूछा गया था, इंग्लिश के बाद जो है आपको हिंदी पूछा गया था। सब आपको जो है 25-25 नंबर का था। तो इसमें देखिए, जो इंग्लिश जो पूछा गया था, तो इंग्लिश जो है
आप सोचते होंगे कि इसमें नॉर्मल इंग्लिश पूछा जाता है, ये थर्ड क्लर्क लेवल का, जैसे एमटीएस में जो आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे उस टाइप का इंग्लिश पूछा गया था। और मतलब एमटीएस का जो इंग्लिश उससे भी जो है आसान इसमें पिछला बार इंग्लिश जो है पूछा गया था। हिंदी भी नॉर्मल था, जो लुसेंट का हिंदी अगर पढ़ ले रहे हैं, या आर.एस. अग्रवाल का अगर हिंदी पढ़ ले रहे हैं तो उसे सब कवर हो जाता है। जो पिछला हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट का, और ये सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर था उसके आधार पे बोल रहे हैं। अब आगे आइए, इसमें जीके, जीएस, साइंस ये सब पूछा जाता है। तो पहला जो पेपर होगा आपको 100 नंबर का होगा। तो पहला 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा, इसमें ये आप समझ गए, मैथ में नॉर्मल पूछा जाता है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके में आपको करेंट, साइंस सब मिक्स रहेगा। तो ये आपका हो गया। क्लर्क का एग्ज़ाम जो होता है वो होता है, सब में पहले जो है पीटी होता है। अब इसमें आगे आइए, स्टेनोग्राफर में स्टेनोग्राफी खोजा जाता है। पहले तो आपको पीटी हो जाएगा, उसके बाद में जो है क्लर्क का एग्ज़ाम जो है, पहले अगर पीटी हो गया, पीटी जब आप निकाल लेते हैं उसके बाद इसमें जो है मेंस होता है। मेंस होता है, तो मेंस में क्या क्या होता है वो आपको बताते हैं। देखिए मेंस में इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, दोनों। देखिए तो 20 नंबर का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, और फिर 20 नंबर का आपको हिंदी पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। तो 20 नंबर का जो इंग्लिश पूछा जाएगा, इसमें आपको लिखना होता है, दो आपको लिखने के लिए देगा, लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग देगा या किसी एस्से लिखने के लिए देगा, दो लिखा जाता है, दो इंग्लिश में और दो हिंदी में लिखने के लिए। ये 20-20 नंबर का होता है, जिसमें आपको नंबर लाना होता है। और दूसरा जो मेंस का पेपर होता है, पहला इसमें सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव होता है, जो आपको हिंदी और इंग्लिश में 20-20 नंबर का जो है पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे 2016 में जो पूछा गया था 20 नंबर का इंग्लिश और 20 नंबर का हिंदी में, कि एक लेटर पूछा गया था, और एक जो है आपको जैसे स्वच्छ भारत मिशन पे लिखने के लिए पूछा गया था, जो 2017 में हुआ था मेंस उसका। तो उसमें उसके बाद उसमें जो आपको 50 नंबर का जो होता है, 50 नंबर का सिर्फ मैथ पूछा जाएगा और जीके पूछा जाएगा। याद रखिएगा, मेंस का एग्ज़ाम में पहले तो 40 नंबर का आपको इंग्लिश और हिंदी से 20-20 नंबर का पूछा जाएगा, जो पूरा लिखना होता है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। लेकिन अब 50 नंबर का इसमें जो है ऑब्जेक्टिव होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होगा तो देख लीजिए। 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको मैथ है वो आपको 25 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, और 25 नंबर का जो है आपको जीके पूछा जाएगा। ये जो जीके है ये 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें और एक चीज़ और बता देते हैं, जितना इसका पेपर होगा सब इंग्लिश मीडियम में होता है। ये मत समझिएगा कि हिंदी मीडियम में, हिंदी में जो है केवल हिंदी का जो पेपर होगा वो हिंदी मीडियम में होगा, जो हिंदी का क्वेश्चन आएगा। लेकिन बाकी जो भी मैथ पूछेगा या जीके पूछेगा वो सब इंग्लिश में पूछेगा, यानी कि आपका माध्यम जो होगा इंग्लिश होगा। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में जो है इसमें तीसरा सेक्शन इसका एग्ज़ाम का होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है जो कि 10 नंबर का होता है। जो आपको इंटरव्यू जो होता है 10 मार्क्स का होता है। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि जो क्लर्क का पेपर हुआ वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला पीटी हो गया, दूसरा मेंस हो गया, तीसरा इंटरव्यू हो गया। तब जाकर के अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। और जो मेरिट बनने का जो आधार होगा, जो आपका मार्क्स होगा, वो मेंस का पेपर होगा और इंटरव्यू, जो दोनों मार्क्स को ऐड करके 100 नंबर पे जो है वो निकाला जाएगा। 100 नंबर पे जितना भी आपका मार्क्स आएगा उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका जो है क्लर्क का प्रोसेस है। और क्लर्क के एक चीज़ और बता देते हैं, जब आपका फॉर्म ये आएगा
या जब भी जो है कोई भी बिहार सरकार का फॉर्म आता है खास करके कोर्ट में, तो इसमें एक चीज़ लिखा हुआ ये होता है कि अगर इसका फॉर्म 5 गुना से ज़्यादा फिल होता है, जैसे जितना सीट है उतना से 5 गुना या 10 गुना से 5 गुना ही 5 गुना से अगर ज़्यादा अगर फॉर्म फिल होता है, तब इसमें जो है आपको अगर 5 टाइम्स से अगर ज़्यादा अगर ये फॉर्म फिल होता है तो इसमें पीटी और मेंस 2 हो जाते हैं। लेकिन अगर 5 गुना फिल होता है तो सिर्फ एक एग्ज़ाम मेंस, वो जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वही लेकर के आपका जो है आगे का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ ये ऐसा अभी है, अभी तो ऐसा टाइम है कि 5 गुना के अभी तो 50 गुना फॉर्म फिल होगा। तो हमको लगता है कि इसमें पहला जो पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा, जो पिछला बार में हुआ था, क्योंकि फॉर्म जो फिल होना है वो बहुत फिल होना है। इसमें भी 7-8 लाख फॉर्म तो फिल हो ही जाएगा। तो इस आधार पे बोल रहे हैं कि आपको पहला पीटी, दूसरा मेंस, फिर तीसरा जो है इंटरव्यू होगा। अगला इसमें जो है बात आता है स्टेनोग्राफ़र का। तो स्टेनोग्राफ़र में भी पहला जो है वही एग्ज़ाम उसी टाइप का होगा, लेकिन उसमें जो है आपको स्टेनोग्राफ़ी जो है उसमें ऐड हो जाएगा। क्लर्क में जो है टाइपिंग नहीं होता है, क्लर्क में सिर्फ जो है पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। स्टेनोग्राफ़र में जो स्टेनोग्राफ़ी बढ़ जाएगा। और टाइपिंग वाले पोस्ट में जैसे कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर जो होता है, इसमें क्या होगा कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग खोजता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग खोजेगा। तो हिंदी आपको जो है 30 का खोजेगा स्पीड, 30, और इंग्लिश जो है 35 का स्पीड खोजेगा। दोनों टाइपिंग जो मारता है वही प्रोसेस में आगे बढ़ता है। तो प्यून का क्या होगा? प्यून का अभी तक जो है एग्ज़ाम कोर्ट में इसका वैकेंसी जो है इधर अभी 5-6-10 साल से आया नहीं है। तो इसके बारे में हमको लगता है कि इसका भी एक न एक एग्ज़ाम लेकर के ही इसमें सिलेक्शन करेगा। तो ज़्यादा उम्मीद रखिए कि पीटी का भी जो एग्ज़ाम होगा वो प्यून का भी जो एग्ज़ाम होगा वो आपको कहीं ना कहीं जो है उसमें पहला एग्ज़ाम ले करके ही सिलेक्शन करेगा। तो जो लोग भी जो तैयारी करते हैं वो इसके लिए जो है प्रिपेयर रहें, पहले से जो है दिमाग में सेट कर ले कि अगला जो वैकेंसी है उसको देना है। तो और भी कोई भी जानकारी अगर कुछ चीज़ अगर आपको पूछना होगा तो कमेंट नीचे कर दीजिएगा, उस पर जो है वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।